पुराने समय में भिक्षुओं की एक आचार संहिता चलती थी जिसको विनय पिटक बोलते हैं। उस विनय पिटक में भिक्षुओं के और भिक्षुणियों के नियम है। वो नियम बड़े शानदार हैं। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रचार करेगा, अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के संग में रहेगा, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक संग में बुद्ध के बाद रहेगा, अगर कोई व्यक्ति चीवर लेने की इच्छा जाहिर करेगा, अगर कोई व्यक्ति चीवर पहन के अपना कल्याण करने के लिए धम्म की शरण में जाकर और वहां भिक्षुओं के संग में जाकर रहेगा, तो उसको वो नियम मानने ही पड़ेंगे। ये बाध्यता है। और वो नियम इतने खतरनाक हैं, अच्छे अच्छे भिक्षु उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए चीवर पहनना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। उसमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं। इसीलिए जो भिक्षुओं के नियम की वजह से जो भिक्षु बनते थे, और खासतौर से बुद्ध का जो धार्मिक संघ था, उनकी बड़ी ऊंची मान्यता थी। इतनी ऊंची मान्यता थी कि लोग उनके उन नियम पे चलने के कारण उनकी बहुत इज्जत करते थे। किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं करते थे, पर उनकी इज्जत करते थे। और वो जिस रंग का कपड़ा पहनते थे उसको चीवर बोलते थे। उस चीवर को इसलिए इज्जत से देखा जाता था क्योंकि उसके अंदर जो व्यक्ति है वो धार्मिक है, और वो व्यक्ति उच्चतम मापदंडों पे चलता है। उन उच्चतम मापदंडों की कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। घर छोड़ना पड़ेगा अगर चीवर लेगा तो। गृहस्थ नहीं रह सकता, पत्नी और बच्चों के साथ में नहीं रह सकता। पत्नी दूर दूर तक भी पास नहीं हो सकती, और बच्चे नहीं। वो व्यक्ति पत्नी और बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। एक जगह मठ बनाकर नहीं रह सकता, उसको जीवन भर चलना होता है चरके भिक्षुचारी के। वो व्यक्ति अपने हाथ से रजत या सोना चांदी नहीं छू सकता, ले नहीं सकता, रख नहीं सकता, अपने नाम से नहीं ले सकता, कोष नहीं बना सकता उसका। कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके नाम से सोना चांदी जमीन जायदाद नहीं इकट्ठी कर सकता। वो जो व्यक्ति जो चीवर लेगा, जो धम्म पे चलेगा, जो धार्मिक संघ का मेंबर होगा, वो सिर्फ इतना खाना इकट्ठा करेगा एक दिन में जिससे कि भिक्षु संघ का खाने का काम पूरा हो जाए, वो भी भूख से 20% कम। और गीला खाना लेगा, सूखा खाना ले नहीं सकता। गीला खाना लेगा, पका पकाया खाना लेगा, और जाके खड़ा होगा दरवाजे पे तो मुंह से मांग नहीं सकता। दरवाजे पर खड़े हुए व्यक्ति को किसी ने देख लिया तो दे देगा, और जो देगा वो पात्र में लेना पड़ेगा, और सारे पात्रों में खाना जाएगा। और खाना जब सफिशिएंट हो जाएगा तो वो संघ के नाम से खाना आएगा, भिक्षु के नाम से नहीं आएगा। फिर भिक्षु संघ में जाएगा, फिर वहां खाना मिक्स होगा, फिर खाना खाएगा। अगर 12 बज जाते हैं तो 12 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता। सिर्फ खाना खाएगा तो 12 बजे से पहले खाएगा। शाम को सिर्फ गुड़ की सैलरी खाएगा। सैलरी मतलब लिक्विड कोई होगा, रस वगैरह गुड़ का, इतना खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। और अगर खाना बचेगा तो जानवरों को देना पड़ेगा। स्टोर नहीं कर सकता पका खाना भी। चीवर 2 रख सकता है, एक पहनने के लिए और एक धोके सुखाने के लिए। इसके अलावा चीवर रख नहीं सकता। चाहे उसको 50 चीवर मिले, वो चीवर को संघ दान में देना पड़ेगा। जो भी सामग्री आएगी वो भिक्षु के नाम से नहीं आती, वो संघ दान के नाम से आती है, और वो संघ में जमा होती है, और संघ से रिक्वेस्ट करने पे जरूरत के अनुसार संघ उसको देता है। वो किसी भी हालत में कोई भिक्षु उसको रख नहीं सकता। भिक्षु को हर समय लोगों को जागरूक करते रहना पड़ेगा। भिक्षु का कोई नाम नहीं होगा। भिक्षु अपने नाम का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भिक्षु अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भिक्षु किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, और भिक्षु धम्म के अलावा एक शब्द नहीं बोल सकता। ये खास है बात है। कोई भी जो चर्चा होगी वो वही चर्चा होगी जो धम्म में शुरू से लेकर आखिर तक बताई गई है। अपने मन से कोई भी आदमी धम्म को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकता, किसी और सब्जेक्ट पे बोल नहीं सकता, कोई और विचार विमर्श दे नहीं सकता। और राजा की नीति या राजा की बात पे तो सिर्फ जो सलाह दे रखी है बुद्ध ने या धम्म में, वही दे सकता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो राजा की मर्जी है। ये सारे नियम हैं। इन सारे नियमों में कोई भी भिक्षु या कोई भी भिक्षु संघ आम आदमी की आचार संहिता नहीं बना सकता। बुद्ध ने और बुद्ध के भिक्षु संघ ने आम आदमी के लिए कोई आचार संहिता नहीं बनाई, क्योंकि वो आम आदमी उनके भिक्षु संघ के मेंबर नहीं है। उनको सफेद कपड़े पहने, वो लाल कपड़े पहने, वो टीका लगाएं, वो बिंदी लगाएं, वो खाना खाएं, वो नाचें, वो गाएं, वो मौज मस्ती करें, वो बच्चे पैदा करें, वो शादी करें, वो पैसा कमाएं, वो पैसा दान में दें, उनकी इच्छा। उनको सिर्फ पंचशील पर चलने के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि आपको पंचशील पे चाहिए, और पंचशील भी वो मांगेंगे तब, कोई जबरन नहीं है।
कोई व्यक्ति जो भिक्खु से पंसील मांगता है, उस पर चलना चाहता है, तो भिक्खु से आगे निवेदन करे। पर बाध्यता नहीं है कि कोई भिक्खु जबरदस्ती कहेगा कि तू पंसील मान, तुझे पंसील पे चलना है या तू ऐसा मान। और कोई नियम विनय का किसी भी हालत में आम आदमी के लिए नहीं है। किसी भी हालत में आम आदमी, आप, बुद्ध ने अपने पूरे भिक्खु संघ में कभी नहीं कहा किसी व्यक्ति को कि तेरे को ऐसे कपड़े पहनने हैं, तेरे को बिंदी लगानी है या नहीं लगानी है, तेरे को गले में कुछ पहनना है या नहीं पहनना है, तुझे अंगूठी पहननी है या नहीं पहननी है। उनका इन बेकार की चीजों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तेरे को झूठ नहीं बोलना है, तेरे को व्यभिचार नहीं करना है, तेरे को नशा नहीं करना है, तेरे को किसी भी हालत में जो शराब है वो नहीं नहीं पीनी है, और तेरे को हत्या नहीं करनी है। ये 5 सील का पालन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू खाता क्या है, पीता क्या, रहता क्या है, कहाँ कमाता है, क्या नहीं कमाता है, वो नियम सारे के सारे बात के हैं। अगर तेरे को सॉल्यूशन करना हो, अगर तेरे को मुक्त होना हो, ये बेसिक नियम है। क्योंकि सारे काम होते हैं, मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में रहता है तो सारे काम करते हैं, वो बंधन नहीं है। पर अगर संग में रहेगा तो उसके नियम है।